Good morning, students. Today we are doing MCQs of lesson number 17, the British Raj and the Revolt of 1857. First question is, who came to India first? India में सबसे पहले कौन आया? Portuguese, English, Dutch, none of them. तो सबसे पहले कौन आया था? Portuguese आए थे, पुर्तगाली. Who discovered the new sea route to India? सबसे पहले इंडिया का सी रूट किसने खोजा? वास्को डी गामा, कोलंबस, कुक, नन ऑफ देम. तो सबसे पहले वास्को डी गामा ने नया सी रूट ढूंढा था. नंबर 3 इज, वेयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप एट फर्स्ट? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सेटअप यानी अपना जो पहला ट्रेडिंग सेंटर था वो कहाँ पर बनाया? सूरत, मुंबई, चेन्नई, नन ऑफ देम. तो सबसे पहला ट्रेडिंग सेंटर था सूरत में. नंबर 4 इज, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह, नन ऑफ देम. बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला. नंबर 5 इज, वेयर वॉज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड? फ्रीडम स्ट्रगल यानी हमारा जो 1857 का रिवोल्ट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, उसकी स्ट्रगल कहाँ से स्टार्ट हुई? इसका संघर्ष, पहली चिंगारी जो थी वो कहाँ पर भड़की? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, नन ऑफ देम. तो सबसे पहली चिंगारी भड़की थी मेरठ छावनी से. What policy was followed by Britishers against Indian farmers and traders? भारतीयों जो किसान और व्यापारी थे उनके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिसी ऑफ कैप्चर, नन ऑफ देम. तो अंग्रेजों ने जो फार्मर्स और ट्रेडर्स थे उनके अगेंस्ट जो पॉलिसी अपनाई थी वो पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि उनका शोषण करने की नीति. वो उनको उनकी मर्जी से कुछ नहीं करने देते. किसानों को से ज़बरदस्ती इंडिगो नील जो है वो ज़बरदस्ती उगवाया जाता था और व्यापारियों को उनकी मर्जी की जो आर्टिकल्स थे उनमें व्यापार नहीं करने दिया जाता था. नंबर 7 इज, व्हेन डिड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समाप्ति थी वो कब हुई? 1857, 1856, 1859, नन ऑफ देम. तो 1857 में जो था हमारा जो रिवोल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो खत्म हो गया था और क्वीन ने सब कुछ अपने अंडर ले लिया था. हु वॉज हजरत महल? हजरत महल कौन थी? रूलर ऑफ अवध, नवाब ऑफ लखनऊ, रूलर ऑफ कानपुर, नन ऑफ देम. तो अवध की जो शासिका थी वो थी बेगम हजरत महल. क्वेश्चन नंबर 9 इज, बिहार फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो? बिहार के किसानों से क्या जबरदस्ती उगवाया जा रहा था? वीट, इंडिगो, राइस, नन ऑफ देम. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बिहार के किसानों से क्या जबरदस्ती उगवाया जाता था? इंडिगो, नील उगवाया जाता था, जिसको अंग्रेज वहां ले जाकर फैक्ट्रियों में यूज करते थे कपड़ों को डाई करने के लिए. वेयर डिड द पोर्चुगीज लैंड एट? जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे वो कहाँ पर लैंड हुआ? कालीकट, सूरत, मुंबई, नन ऑफ देम. तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा आए थे इंडिया में वो आए थे कालीकट में. कालीकट की बंदरगाह पर आए थे और कालीकट के राजा थे वहां पर जमोरिन, जिनसे वो मिले थे. क्वेश्चन नंबर 11 इज, व्हाई वर इंडियन सोल्जर्स डिससैटिस्फाइड विद ब्रिटिशर्स? जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में वो अंग्रेजों से दुखी क्यों थे, क्यों असंतुष्ट थे? दे वर डिनाइड हायर पोजिशंस. उनको जो हायर पोजीशंस थी उन पर नहीं जाने दिया जाता था, यानी कि ऊपर की जो पोजीशंस थी, जो पद थे, उन पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था. ऑफिसर्स ट्रीटेड देम विद हेटर्ड. जो ऑफिसर्स थे वो उनको बुरी तरह व्यवहार करते थे. दे वर पेड लोअर सैलरीज देन ब्रिटिश सोल्जर्स. उनको अंग्रेजी सैनिकों से कम तनख्वाह दी जाती थी. ऑल ऑफ दिस. तो ये सभी रीज़न थे जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे इंडियन वो अंग्रेजों से दुखी थे. तो ये सभी कारण थे. तो यहाँ क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज. इंडिया रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज. इंडिया अंग्रेजों के कंट्रोल के अंडर, ब्रिटिश के कंट्रोल के अंडर रहा क्योंकि द इंडियंस वर नॉट यूनाइटेड. जो भारतीय थे वो संयुक्त नहीं थे, यानी कि इकट्ठे नहीं थे. दे डिड नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी. उनके पास, भारतीयों के पास एक अच्छी आर्मी, एक संगठित आर्मी नहीं थी, सेना नहीं थी. तो ये दोनों ही कारण हैं जो थे. तो यहाँ हम लिखेंगे, यार देखो सी में लिखा हुआ बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही रीजन थे. तो हम इसको टिक करेंगे बोथ ए एंड बी.
नंबर 13 इज आई शेल नेवर सरेंडर माई झांसी, हु सेड दिस? नाना साहिब पेशवा, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नन ऑफ देम। मैं अपनी झांसी कभी भी अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं करूंगी, अंग्रेजों को नहीं सौंपूंगी। कौन थे, किसने कहा था? क्वीन ऑफ झांसी ने। तो क्वीन ऑफ झांसी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी थी, तो उन्होंने कहा था आई शैल नेवर सरेंडर माई झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज टू सन्स वर किल्ड इन 1857 फ्रीडम स्ट्रगल? 1857 की जो आज़ादी की जो संघर्ष था, उसमें किसके दो बेटों को कत्ल कर दिया गया था? बेगम हजरत महल्स, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर्स, तात्या टोपेज। तो इनमें से किसके दो बेटों को कत्ल कर दिया गया था? बहादुर शाह जफर के दो बेटों को कत्ल कर दिया गया था, और बहादुर शाह जफर को कैद करके म्यांमार भेज दिया गया था उनको। तो यहाँ आपके MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।